अब 9 मुहर्रम का दिन है। 2 दिन से पानी की एक बूंद भी अहले बैत को नसीब नहीं हुई। मुखालिफ फौज कुछ सोर्सेज के मुताबिक 30,000 तक बढ़ चुकी है। इमाम हुसैन की फौज 72 की थी, जिसमें तकरीबन 32 से 34 घुड़सवार हैं और बाकी सब पैदल। 72 में से 18 लोग कबीला बनु हाशिम से हैं, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली है। उमर इब्ने साद मुखालिफ फौज की कमांड में है, लेकिन वो खुद डगमगा रहा है। उसके दिल में ये ख्याल जरूर है कि इमाम हुसैन सही हैं, लेकिन उसको अपने हाकिम की तरफ से रय की हुकूमत का वादा है, जो कि उस खित्ते का काफी एक जरखेज इलाका था। इतने में शिमर मजीद 4000 सिपाहियों के साथ फौज में शामिल होता है और उमर इब्ने साद से कहता है कि या तो वो अटैक करे या शिमर को कमांड दे दे और सजा हासिल करे। उमर इब्ने साद अपनी लालच को तरजीह देता है। शिमर का ताल्लुक गाजी अब्बास के नानकों से था। उसने गाजी अब्बास को ऑफर भी दी कि आप हुसैन को छोड़ें और हमारी साइड पर आ जाएं, आपको सेफ्टी और इनामात मिले। इस पर गाजी अब्बास ने वफादारी की भरपूर मिसाल कायम करते हुए शिमर को वापस भेज दिया और अपने भाई इमाम हुसैन के साथ। असर की नमाज के बाद उमर इब्ने साद फौज को अटैक का ऑर्डर देता है। इमाम हुसैन अपने भाई गाजी अब्बास को भेजकर रिक्वेस्ट करते हैं कि अटैक को सुबह तक डिले कर दिया ताकि आज की रात वो इबादत कर सकें और अल्लाह से मगफिरत की दुआ कर सकें। उमर इब्ने साद इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। यजीद की फौज में कहीं उसका एक जनरल जिसका नाम हुर था। ये वही हुर है जिसने सबसे पहले इमाम हुसैन के काफिले को आकर रोका था और करबला में कैंप करने को बोला। पूरी रात करवट बदलता रहता है इस एंजाइटी में कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा। इमाम हुसैन को इल्म था कि वो लड़कर तो नहीं जीत सकते, तो उनकी स्ट्रेटजी का मेन मकसद यही था कि औरतों और बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए। तमाम खेमे एक साथ जोड़ दिए जाते हैं और उनके गिर्द 3 साइड से खंदक खोद दी जाती है और खंदक में झाड़ियां डालकर आग लगा दी जाती है ताकि कोई खेमों के पास ना आ सके। अब 9 मुहर्रम की रात है, आशूरा की रात। कुछ रिवायात के मुताबिक इमाम हुसैन अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं और दिए बुझाने का हुक्म देते हैं और सबसे फरमाते हैं कि अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, कोई जजमेंट पास नहीं होगा और अंधेरे में शर्म का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। दिए वापस जलाने पर पता चलता है कि कोई शख्स भी नहीं गया। सूरज की पहली किरणें जब करबला पर पड़ती हैं तो जंग का मैदान सजा हुआ है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को बैटल ऑफ करबला का आगाज होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।